गुड इवनिंग ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। आज हम एक मार्क्स के पूरे क्वेश्चन कर लेंगे एक ही वीडियो में, है ना। ये आपके फिजिक्स के लिए है, भौतिक विज्ञान के लिए, है ना, स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट। देखो आपके लगभग 10 मार्क्स से 10 से आपके लगभग कवर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जितने भी PYQs हैं ना वो हम यहाँ पे कवर करवा देंगे। तो ध्यान से देख लेना आप लोग, चाहो तो एक बार लिख लेना या फिर 2 बार लेक्चर देख लेना, जैसा आपको ठीक लगे। सॉरी फॉर द वॉइस, जो आप बाहर से थोड़ी सी है ना, यहाँ पे आवाज़ आपको रिपीट हो रही होगी बाहर वाली, है ना। ठीक है, हम कर लेंगे मैनेज, फिर भी आज के लिए है बस। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, तो इसका आंसर है कूलम इनटू मीटर, है ना। जस्ट अ मिनट, हाँ, कूलम इनटू मीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। अब देखो ये लोग इलेक्ट्रॉन का भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो आप इलेक्ट्रॉन का भी आप देख लेना एक बार। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT। ठीक है, अगर ऐसा लिख दें MLTA, तो M0 L0, ठीक है, TA, तो ये भी सही है ना, दोनों ठीक हैं। वैसे AT ही देंगे वो आपको। चालक के अंतर्विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है बच्चों, है ना। मूल आवेश का मान कितना होता है? ठीक है, तो देखो ये फिर से पूछ लिया गया है इनने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखना है ना, इम्पोर्टेंट है ये। चलो सेकंड चैप्टर में आपके जो आया है क्वेश्चन वो है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? विभव का मान कम हो जाता है ना, ध्यान रखना। कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? विभव का मान घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक, इसमें देखिए धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? आपका होता है एम्पियर पर मीटर क्यूबिक, है ना। पहले ही मैंने लेक्चर आपको पहले क्वेश्चन लिख लिए थे, है ना, जल्दी से, क्योंकि आईपैड में लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है ना, जल्दी जल्दी लिखने में। चलिए इसके बाद में, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है, पदार्थ पर। क्या पे करता है? निर्भर पदार्थ पे करता है। अच्छा, ये सही जोड़ी वाला प्रश्न था, है ना। ओमीय प्रतिरोध है क्या? ट्रांजिस्टर। इस चीज को ध्यान रखना। किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो देखो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, ठीक है, तो आप ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, तो बच्चों आप किरचॉफ का पहला नियम काय के ऊपर निर्भर करता था? बताइए किसका नियम उसको कह देते अपन, है ना, आपको बताना है। चलो, तो किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम आप अच्छे से पढ़ लेना। नाइक्रोम, तो नाइक्रोम जो आपका है प्रतिरोध तार, ठीक, नाइक्रोम क्या है? प्रतिरोध तार है। विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है? V इंटू आई, ध्यान रखना है ना, V इंटू आई, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखो, अनुगमन वेग पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? अनुगमन वेग का ताप प्रभावपन को ऐसा पड़ता है कि ताप अगर आपने बढ़ा दिया, ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या हो जाता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इस चीज को आप ध्यान रखना, है ना। चलो, शंट के उपयोग के से धारा मापी की सुग्राहिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। शंट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राहिता बच्चों कम हो जाती है, ठीक। इसको तो आप 2 बार लेक्चर को सुन लेना, आपका काम हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान ऐसा ही मात्रक में, ठीक है, 1.77 इंटू 10⁻11 कूलम इंटू कूलम पर किलोग्राम है ना। इस चीज को ध्यान रखना, एक कूलम पर केजी लिखा है ना, आपका ध्यान रखना। ये लिखा है 1.77 इंटू 10⁻11। चलो नेक्स्ट देखो, विद्युत परिपथ में, अच्छा ये है ना जो हमने शंट वाला लिया है ना, शंट में आप शंट का सूत्र है ना पढ़ लेना, है ना, ये आपको आएगा पेपर में। नेक्स्ट देखो, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में जुड़ते हैं, ध्यान रखना, है ना, वोल्ट मीटर में हमेशा समांतर क्रम में जुड़ते हैं, ठीक। चल कुंडल धारा मापी, ठीक है, धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है इसमें, ठीक। आमीटर क्या कहलाता है बच्चों आपका? कुछ नहीं, आमीटर क्या होता है? देखो ए से एम्पियर, ए से आमीटर, तो धारा
एम्पियर क्या होता है? धारा का ऐसा ही मात्रक। तो धारा मापने का यंत्र होता है आमीटर। ठीक है, चलो धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित आपको करना है। तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दीजिएगा आप। तो आप क्या कर सकते हैं? धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर देंगे। कैसे? धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं बच्चों, है ना। पेपर में आपको 2 नंबर में पूछ सकते हैं। धारावाही परिनालिका एक डैश चुंबक की तरह काम करती है। तो दंड चुंबक की तरह आपकी काम करती है। छोटा दंड चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव होता है ना। उसमें मतलब कि देखो ये है ना, इसमें 2 ध्रुव ऑटोमेटिक, जैसे कभी भी चुंबक को आप तोड़ोगे ना कहीं से भी, तो अपने आप वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 ध्रुवों में, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, आप जानते हैं ना। चलो, किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धाराएं, जो चैप्टर है आपका, है ना, इसमें से देखो 6 चैप्टर था ये आपका। इसमें किसी कुंडली का किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है कुंडली में प्रवाहित धारा पर। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध 0 होता है ना, ध्यान रखना आप। लेंज का नियम है बच्चों, ध्यान रखना, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक, लेंज के ऊपर कुछ ना कुछ आने वाला है, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगता है ना, आपका सिद्धांत भी कह सकते हैं आप लोग। डायनामो में स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों? हेनरी अथवा ओम इंटू सेकेंड। ठीक, या फिर हेनरी भी कहते हैं इसको। अच्छा, अनुन प्रेरकत्व का क्या होता है मात्रक? ये आपको कमेंट में लिख देना है ना, आपको अब भी लिखना है ये। चलो 7 नंबर, ये आपका 7 चैप्टर है ना, ध्यान से देख लीजिए, जल्दी जल्दी हम करवा दे रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को समझ में आए तो हम पढ़ के सुना देते हैं ना। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं वोल्टता के मध्य कालांतर क्या होता है आपका? π/2 होता है बच्चों, है ना। ट्रांसफॉर्मर सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों? अनून्य प्रेरण पर आधारित है ना, ध्यान रखना। दृष्टि धारा की आवृत्ति 0 होती है बच्चों, ध्यान रखना, 0 होती है ना, 0। इसके बाद में प्रेरण प्रतिघात XL का SI मात्रक पद्धति में, है ना। प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? XL का SI पद्धति में आपको मात्रक बताना है, तो इसका होता है बच्चों ओम। ठीक है, ध्यान रखना, कहेगा प्रेरण प्रतिघात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेशों से। त्वरित आवेश से। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक, चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 10⁻14 Hz हर्ट्ज, ठीक है, कोटि की होती हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी? गामा वाली होती हैं बच्चों, ध्यान रखना है ना, गामा तरंगें। चलो, या इनको अपन गामा किरणें भी कहते हैं, है ना, गामा किरणें लिख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट, अच्छा ये आपको लिखना है, आपको आंसर ढूंढना है, ये ना, ये 2 आंसर हम आपको दे रहे हैं। देखो, एक है आपको जो अवरक्त किरणें है ना, ठीक है, इनकी खोज किसने की थी, ये आपको ढूंढना है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, और माइक्रोवेव ओवन का कार्य आधारित होता है। ये क्या 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे ना, तो हमने इसलिए इनको पूरा नहीं लिखा है। अवरक्त किरणें अंधेरे में, फोटोग्राफी में, या ठीक है हरे सेल में
चलो आप सिर्फ इतना रखिए, अंधेरे में फोटोग्राफी में, ठीक। अवरक्तकरण, दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य परास कितनी होती है? तो 3900, ठीक है, एंगस्ट्रॉम लिखा ही है ना, एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक। ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा गया है, अभी भी पूछ सकते हैं। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? ठीक है, तो इसका रीजन होता है त्वरित आवेश के उत्पन्न अथवा समय के साथ परिवर्ती विद्युत होने के कारण, ठीक है। विस्थापन धारा, आप कुछ नहीं करना, विस्थापन धारा की परिभाषा पढ़ लेना एक बार, बस सिंपल सा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्यावर्ती धारा में अपन थोड़ा सा, अच्छा ये तो हमने करवा दिया आपको, ये देखो प्रकाश की है ना। अच्छा इसमें देखना है आपको, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक। चलो शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 होते हैं। अच्छा ये याद रख लेना आप लोग ना, शुद्ध जल के लिए पूछ लेते कभी कभी, पता है वो कांच के लिए भी पूछ लेते, कभी कभी हीरे के लिए पूछ लेते, थोड़ा आप देख लेना एक बार अपवर्तनांक, है ना, हमें लग रहा है ऐसा पूछ सकते हो। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी, देखो इतने में से तो रिपीट होने हैं क्वेश्चन, होंगे एक दो, मतलब एक दो नहीं कह सकते अपन, 10 नंबर का हम कह रहे हैं कि हो जाएंगे रिपीट, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ थोड़ा सा मेहनत आपको खुद से भी करना होता है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो आंसर दे देते, आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसा, मान लो वो बता देते 1.33 दे देंगे आपको, वो पूछ लेंगे कि ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। जैसे इंग्लिश में अभी अपने साथ हुआ था है ना, नो सूनर वाले में हमने वही क्वेश्चन पढ़ाया था, आना वही था, बट क्या था कि उन्होंने आंसर दे दिया, क्वेश्चन आपको बनाना था। चल, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से कम होती है, ठीक, ध्यान रखना। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है बच्चों, देखो कम होती ही है, कैसे होती है? अच्छा ठीक है, छोड़ो इसको, देखो नेक्स्ट वाले को देखो, अभी वो समझाने लग जाएंगे तो टाइम हो जाएगा। जल के भीतर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस के कारण, अवतल लेंस के जैसे, है ना, ध्यान रखना, अवतल, ठीक है, कॉनकेव लेंस। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक निचलन, ठीक है। चलो सॉरी, प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होता है किसका? बैंगनी रंग का प्रकाश का। लाल रंग कांच में अधिकतम चाल होती है इसकी, ध्यान रखना आप लोग, है ना। अच्छा जो सही जोड़ी आती है ना आपको, हम उसका एक तरीका बता सकते हैं आपको। पहले क्या करना, कुछ लोग आपने मिला लिए, सही वाले मिला लिए, देख लिए, आपको पता है, फिर क्या करना, देखना कि सबसे हाई चांसेस किसके हैं सही होने के। ऐसे आप सही विकल्प में एक दो को ऑप्शन ऐसे हैं जो काट देना, ये नहीं हो सकते हैं, ठीक। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है आपकी? -V0 अपॉन μ0 1 + DFE, ये होती है ना। अच्छा ये क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता, ठीक, फोकस दूरी क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। जो लेंस की फोकस दूरी होती है ना, वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलो 10 चैप्टर में और देख लो फटाफट, इतने क्वेश्चन आए भाई, बस फिर फ्री आप लोग। वैसे अभी फ्री थोड़े, हम 14 चैप्टर हैं टोटल, परमाणु वाले तो अभी रह गए हैं। तरंग सदिश को व्यक्त, ठीक है, तरंग सदिश को आपको क्या करना, व्यक्त करना है, तो k = 2π, ठीक है, ये लैम्डा। चलो नेक्स्ट देखो,
प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है बच्चों? घटता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का विवर्तन किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता। देखो मान लो यहाँ पे सुई की ये रखी है ना, सुई रखी है, आपने इधर से टार्च जलाई तो यहाँ से क्या होगा? प्रकाश मुड़ जाएगा, है ना। तो ये कहलाता है आपका क्या? विवर्तन। ध्यान रखना। चलो, विकिरण तथा, अच्छा ये क्वेश्चन आपका चैप्टर है, इसमें आपको देखना है प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबंध होती है। ध्यान रखना है ना, गतिमान कण के साथ एक तरंग होती ही होती है कोई ना कोई। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है आपकी, है ना, कार्यफलन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब जन। कार्यफलन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है बच्चों आपका, ये है ना, ध्यान रखना। ऐसा हो कभी कभी वो ऐसा भी देते इलेक्ट्रॉन ईवी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है ना। अच्छा, ये जितने भी हमने क्वेश्चन बताए इनके ऊपर आपके अंक के प्रश्न आ जाते हैं ना अलग से कभी कभी, तो ध्यान रखना, इनको अच्छे से याद कर लेना सूत्रों को जितने भी आ रहे हैं इसमें। वैसे तो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध E=h होता है ना। चल, दहली आवृत्ति क्या होती है बच्चों? ठीक है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके बच्चों। ठीक है, परमाणु तथा नाभिक वाला और देख लो जल्दी से। परमाणु होता है अनावेशित, ठीक है, कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए बता रहे हैं। अच्छी बात है। परमाणु क्रमांक से तात्पर्य क्या है? ठीक है, अब इतना तो आप जानते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जितने, ठीक है, वही आपके क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताएं हमको, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ध्यान रखना, तो आप कंफ्यूज मत होना अगर वहाँ लिखा आ जाए कि परमाणु क्रमांक सत्ता में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो बिल्कुल हाँ होता है। अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है बच्चों आपका मुंबई में। ठीक, चलो, हाइड्रोजन परमाणु के, अच्छा श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, है ना। ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा हम बता दिए, ध्यान रखना, क्योंकि चंद्रयान का हो रहा है ना, तो हो सकता है वो पूछ लें एक आध एक्स्ट्रा। श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उपस्थित होती है। ठीक, इसमें इतने थे। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा 9 × 10⁻13 जूल, है ना। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 9 × 10⁻13 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 न्यूटन का द्रव्यमान होता है बच्चों 1.67 × 10⁻⁻7 kg। अच्छा देखो, ये क्या है आपका? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को भी पूछ सकते हैं ना, वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हीलियम का नाभिक जो होता है आपका, है ना, वो अल्फा कण होता है उसके अंदर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, ध्यान रखना। चलो, अर्धचालक वाला और देख लो जल्दी से। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी में देख लीजिए, पीएन संधि डायोड में, ठीक है, अवक्षय परत जो होती है, ठीक है, उसमें निश्चल आयन होते हैं। निश्चल नहीं लिखा, निश्चल लिखा है ना, निश्चल आयन में होते हैं। ठीक, एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं। अगर आप 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे आप पे बन जाएंगे, है ना। फिर तो एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसको स्पेलिंग समझ में नहीं है तो हमने बोलते जा रहे हैं। अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन किस उपकरण का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है? तो प्रकाश
डायोड। ठीक। अच्छा, आपकी बार क्या करेंगे, केमिस्ट्री में भी हम आपको पहले ही से 1-1 मार्क्स के दे देंगे, है ना। अगर इस पर आपके 50 कमेंट आ जाएंगे तो हम करवा देंगे जितनी जल्दी हो। ऐसे बायोलॉजी की करवा देंगे, ठीक है, बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट होंगी चीज़ें। चल, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। चलो, किसी चालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है बच्चों, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। चलो, एन प्रकार के प्रकार लिखा है ना, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलिकॉन। सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है, सबको मालूम है ना, 14 नंबर पे, है ना। तो सिलिकॉन परमाणु की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भैया इतना तो सब जानते होंगे कि कार्बन के जस्ट नीचे आता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो उतने उसके क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं 72 कोष में। तो सिलिकॉन के अंदर भी क्या होता है, उसके भी 72 कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप कर सकते हैं ना बहुत आराम से। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान, अच्छा ये इसको देखो पहले, अगर मान लो सिलिकॉन की जगह पे, ठीक है, अगर ये पूछ लेते आपसे नाइट्रोजन, फिर क्या करते आप, तो उसमें आपको 5 बताना पड़ता है ना, 5 और 3 दोनों आंसर हो सकते थे उसके वैसे तो। अच्छा, 72 कोष में पूछा है ना, तो उसमें आपका आता देखो 1s2 2s2 2p कितना 7 नंबर है ना, 2p3। चलो, तो टोटल आप 5 बताते हैं ना, 72 कक्षा टोटल आप एस और पी दोनों जोड़ के बताते, तो 5 बताते काय में कार्बन 2 4 3 7, ठीक है। नाइट्रोजन की बात चल रही है आपकी, ठीक है। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। निज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, निज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हेलो की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन थे जो कि आपको पढ़ने थे। आपने थोड़ा सा आगे सुन लीजिए। अब देखो, कल आप जब पेपर देंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना, 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन जितने भी आपने किए हैं अभी तक, आपने जो पढ़े हैं, तो जितने बने पहले वो करना। क्वेश्चन पेपर है ना, सॉल्व करना, बुद्धि लगाना, बिना बुद्धि लगाए क्वेश्चन पेपर सॉल्व मत करना, जो कि आप रट्टू तोता वाला काम करते हैं, है ना। इतना ही था आपके लिए। बाकी आपको बायोलॉजी में हम बहुत सारी हेल्प कर देंगे, 1 मार्क्स आपको पहले ही डाल देंगे, है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा सब जन, है ना। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो।